भाई लाल गाजर का सीजन खत्म होने से पहले मैंने तो बना लिया 2 बार एकदम मस्त गाजर का हलवा। और वो भी ली मैंने लगभग 3 किलो गाजर और ऐड किया सिर्फ 1 लीटर दूध। और ये देखिए गाजर के हलवे की लुक, लग रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। तो भला गाजर का हलवा खाना किसको पसंद नहीं होगा भाई। लेकिन ज़्यादातर लोग ना डरते हैं, वो सोचते हैं बहुत मेहनत है इसमें। लेकिन सच बताऊं, मैंने तो सिर्फ 20 मिनट की मेहनत की है और गाजर के हलवे की लुक आप देख लीजिए कैसी लग रही है ना एकदम मस्त। और भाई बिना ताम झाम के एकदम सिंपल तरीके से मैंने इस हलवे को कर दिया तैयार। तो चलिए क्यों ना ये रेसिपी भी आपके साथ कर ली जाए शेयर। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैंने लिए यहाँ पर 3.25 किलो गाजर, ठीक है। आप चाहे तो 2.5 किलो गाजर भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गाजरों को यहाँ पर पिलर की हेल्प से या चाकू की हेल्प से छिल देंगे। बस यहाँ पर छिलते हुए ध्यान रखेंगे कि पतले पतले छिलके हम निकालेंगे ताकि गाजर हमारी वेस्ट ना हो। छिलके हम क्यों निकालते हैं, ताकि कहीं पर डंट लगा हो, कहीं से गला हुआ पार्ट हो या कुछ खराब पार्ट हो कुल मिला करके, या फिर जो इसमें बाल निकले होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें हमें निकाल करके फेंकना होता है ना। अदरवाइज तो अगर आपको लगता है कि इसमें बाल नहीं है, गाजर में ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो आप डायरेक्ट धो करके भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इनका अपर और लोअर पार्ट कट करके, जैसे कि सामने मैं कर रही हूँ। तो बस सेम तरीके से हम क्या करेंगे, गाजरों को हल्का हल्का छिलेंगे, यानी पतले पतले छिलके छिलेंगे और इनका जो टॉप और लोअर वाला पार्ट है वो कर लेंगे कट। इसके बाद सारी गाजरों को अच्छे से धो लेंगे, ठीक है ना जी। जैसे कि देखिए सामने यहाँ पर मैंने धो लिया है, यानी कि यहाँ पर हमारी गाजरें हो गई हैं तैयार। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन्हें कद्दूकस, क्योंकि भाई हम यहाँ पर अपना रहे हैं बिल्कुल सिंपल और पुराने वाला तरीका जो कि शुरू से चलता आ रहा है। और सच मानिए गाजर के हलवे को ना अगर कद्दूकस करके ही खाया जाए ना, तभी ज़्यादा टेस्ट आता है जब उसमें रेशे होते हैं। इनकेस आपको अगर ये मेहनत करने में थोड़ी सी परेशानी होती है या लगता है कि आप कद्दूकस नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे पीसेज में इन्हें कट करके 1 गिलास दूध डालिए प्रेशर कुकर में और मीडियम फ्लेम में लगा लीजिएगा 2 सीटियाँ, ठीक है। बाद में आप कढ़ाई में जब पकाएंगे ना उन्हें, तो फिर मैश कर लीजिएगा। लेकिन सच बताऊं, जब ऐसे रेशे होते हैं ना गाजर के हलवे के, तो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो इसी में ही आता है। जब आप गाजर का हलवा खाते हो, रेशे मुंह में आते हैं पूरी तरह से, बस फिर तो क्या गजब वाला गाजर का हलवा होता है। और ओरिजिनल तरीका भी यही है। अगर शॉर्टकट मारना है तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैंने कहा। लेकिन भाई मुझे तो यही तरीका पसंद है। मैं तो शुरू से लेके आज तक कद्दूकस करके ही गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो टोटल यहाँ पर जो मैंने ये 3.25 किलो गाजर को कद्दूकस किया है, मुझे घड़ी देख करके सिर्फ 22 मिनट लगे हैं। तो यानी कि 20 मिनट ऑलमोस्ट, 2 मिनट तो थोड़ा सा हम इधर उधर हाथ भी कर लेते हैं, रेस्ट भी करते हैं। तो इतना टाइम तो हम दे ही सकते हैं ना, जब हम इतनी मज़ेदार चीज़ खा रहे हैं जो कि इतनी ताकतवर है, इतनी टेस्टी है। तो भला 15-20 मिनट हम नहीं दे सकते क्या, दे सकते हैं ना भाई। बिना मेहनत के तो कोई भी फल जो है ना वो मीठा नहीं होता, यही तो कहावत है। तो जब आपको इतना मज़ेदार मीठा और टेस्टी खाना खाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ इतनी ही मेहनत है, इसके बाद कोई मेहनत आपको नहीं करनी, जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। और इनके रेशे देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप मोटे मोटे रेशों में इसे कद्दूकस करेंगे या पतलों में। मेरी मानिएगा तो जहाँ से पतला छेद होगा ना कद्दूकस का, वहाँ से ही कद्दूकस कीजिएगा। इससे क्या होता है, पकने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो चलिए जी फटाफट से इस गाजर को लेकर के चलते गैस की तरफ। तो मैंने रख लिया है यहाँ पर कढ़ाई, जिसमें कि पूरा का पूरा 3.25 किलो गाजर का हलवा आ सके। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 करछी, ये है देसी घी जो कि हो रखा है मेल्ट, ठीक है। देसी घी को होने देंगे गरम। जैसे ही गर्म हो जाएगा, 5 से 6 लेंगे हरी इलायची के दाने। थोड़ा सा मैंने इन्हें रफली कूट लिया और कर लिया ऐड। और बस अब मैंने क्या किया है, फ्लेम को कर दिया हाई। तो जितनी गाजर हमने यहाँ पर कद्दूकस की है, 3.25 किलो गाजर, ये हम कर लेंगे ऐड। आप चाहे तो 2.5 किलो का रेशियो भी रख सकते हैं, ठीक है ना जी। और एक चीज़ और, उलट पुलट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तामझाम नहीं करना। सिर्फ कद्दूकस करने में ही तामझाम करनी थी। हमने क्या करना है, जैसे गाजर को रखेंगे ऊपर से 1 लीटर फुल क्रीम दूध कर लेंगे ऐड। इससे क्या होगा, जैसे आप दूध ऐड करेंगे तो दूध जब है वो नीचे तक जाएगा, तो अपने आप जो देसी घी है वो ऊपर आ जाएगा ना, सारी गाजरों में अपने से अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो भला उलट पुलट करके मेहनत क्यों करनी है, कि नहीं। बस हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड कर लेना है, फ्लेम को रखना है हाई। और इसको उबाला आने तक पकने देना है बिना हिलाए डुलाए, यानी ज़बरदस्ती हाथों को थकाना नहीं है। सिंपल तरीका भाई, मैं शुरू से बनाती आ रही हूँ और कोई मेहनत नहीं होती सिवाय कद्दूकस करने के गाजरों को। और ये कोई बड़ा ऐसा खेल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब सोचते हैं कि इसको कद्दूकस करना बहुत ही मुश्किल है।
एक बार आप शौक से कद्दूकस करके तो देखिए मज़ा आ जाएगा। और हाँ, अब यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक ज़रूरी बात, वो ये कि यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि 2.5 से पौने 3 किलो गाजर है और 1 लीटर फुल क्रीम दूध है, तो मैंने ऐड कर लिया। इन केस आपके पास जो गाजर, आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, आपको नहीं पता कितने किलो है, तो आपने ध्यान क्या रखना है, दूध उतना लेना है जितने में कि गाजर यहाँ पर आपको जैसे सामने दिखाई दे रहा डिप हुई है ना, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा ओवर मत लीजिएगा, इतना दूध काफ़ी होता है कि गाजर उसमें डिप हो जाए। और भाई अब हमने क्या करा है, ऑन कर लिए दूसरी तरफ का चूल्हा और मैंने ले लिए सिर्फ आधे चम्मच से कम देसी घी, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, वो 1/4 चम्मच होगा। और ले लिए यहाँ पर 1 मुट्ठी बादाम, इन्हें मैं कर रही हूँ हाफ फ्राई। पहले जैसे ही हाफ फ्राई हो जाएंगे तो साथ में ऐड कर लेंगे काजू भी, ठीक है। अब दोनों को ही हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, अगर एक साथ हम ऐड करते हैं तो काजू जल जाते हैं, ठीक है ना जी। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो बस ये अब क्या है, गैस को कर लेंगे बंद, इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और होने देंगे हाफ ठंडा। वो मैं क्यों कह रही हूँ, जब ये हाफ गर्म होंगे ना तो फटाफट से चाकू की हेल्प से इन्हें कट कर लीजिएगा छोटे छोटे पीसेज में, वरना ठंडे होने के बाद एकदम क्रंची और हार्ड हो जाते हैं तो फिर कट करना हो जाता है मुश्किल। और भले ही ये एक छोटी सी बात है, लेकिन सच मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये आप लोगों के लिए जो मैंने किया है शेयर। तो इधर देखिए जी, दूसरी तरफ आ गया उबाला और क्या मस्त है दूध, देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा ना इस कढ़ाई से। अक्सर मैं इस कढ़ाई में ही बनाती हूँ, जब मेरा यहाँ पर भी 2.5 पौने 3 किलो हलवा इसमें बन जाता है तो मैं बड़ा पतीला क्यों लूँ। बाकी आपको जिसमें कंफर्टेबल होगा आप उसी बर्तन में लीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कि दूध उबाला आते हुए गिरे ना। ऐसा नहीं कि ये नहीं गिर रहा तो फिर आप अगर बना रहे हैं तो आप छोड़ के रैंडमली इधर उधर घूमेंगे, नहीं भी गिर भी सकता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इससे पहले मैंने उलट पुलट नहीं किया था, क्योंकि गाजर को उलट पुलट करती तो हाथ भी दर्द होता, घी के साथ अगर मैं मिक्स करती है ना, घी डालने के बाद। तो मैंने क्या किया कि जैसे उबाला आ गया तो गाजर हो जाती है एकदम हल्की दूध के साथ, तो बस एक बार इन्हें पलट लिया और फिर से हाई फ्लेम में से पकने के लिए छोड़ दिया। और हम तब तक पकने देंगे इसे जब तक कि ये हाफ से ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब ना कर ले। तो ये देखिए जी, लगभग हाफ दूध यहाँ पर गाजरों ने एब्जॉर्ब कर लिया और गाजर का जो कलर देखिए वो भी वाइटिश हो गया ना। तो इस स्टेज में अब हम क्या करने वाले हैं जी, हम यहाँ पर ऐड करेंगे चीनी। तो ये सिंपल दाल वाली करछी है, इससे मैं ले रही हूँ 4.5 करछी चीनी, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट में मीठा है और ना ही कम। बाकी आप मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा कब, जब गाजर यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो दूध है वो कर ले एब्जॉर्ब। क्योंकि देखिए जब दूध अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा ना गाजर, तभी टेस्ट आता है गाजर के हलवे में। और हमने चीनी बाद में डाली, अगर हम चीनी पहले डालते तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती, ठीक है। तो फिर जो वो गाजर एब्जॉर्ब करता ना तो दूध के साथ साथ पानी को भी एब्जॉर्ब करता, फिर इतना टेस्टी नहीं बनता। किस पानी को, चीनी वाले पानी को कह रही हूँ मैं भाई, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, पहले जो है दूध के साथ पकाना चाहिए, जब दूध ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर ले तब चीनी ऐड कीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, फिर से हाई फ्लेम में एक बार हमने अलट पलट कर लिया ना, इसे पकने देंगे जब तक कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब ना कर ले इस दूध और चीनी वाले पानी को, ठीक है। आप चाहे तो मिठास चेक करने के लिए ना इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्पून में आप ये दूध ले लीजिएगा और फिर टेस्ट कीजिएगा, और अगर कम लगता है तो चीनी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले चीनी कम ऐड कीजिएगा। तो भाई मैंने यहाँ पर पौने 3 किलो गाजर में 4.5 करछी डाला है चीनी, और भाई हमारे हिसाब से ये एकदम एक्यूरेट फर्स्ट क्लास मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा भी खाया नहीं जाता। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है, आपको ज़्यादा मिठास पसंद हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मीठा उसे। तो बस जब हाई फ्लेम में इसे हम पकने देंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पर सारा का सारा दूध इन गाजरों ने कर लिया एब्जॉर्ब चीनी वाले पानी के साथ। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे खोया, ठीक है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम खोया। बस अच्छी कंपनी का खोया लीजिएगा, अगर कंपनी अच्छी ना हो तो खोए को आप स्किप कर दीजिएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस खोए को कर रही हूँ यहाँ पर ऐड। इससे क्या होगा, एक तो ये ना जो गीलापन बचा कुचा होगा इस गाजर के हलवे में उसको ये सुखा देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ में टेस्ट को भी बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप चाहे तो बिना इसके भी यानी कि खोए के भी बना सकते हैं यहाँ पर गाजर के हलवे को, क्योंकि भाई जिस तरीके से हमने बनाया ना तो गाजरों ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है दूध को। तो दूध से वो पकी हुई गाजर है तो टेस्टी तो वैसे ही पहले बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अगर आपको मेरी तरह खोया पसंद है तो आप खोया ऐड कर सकते हैं। 200 ग्राम काफ़ी है, बस 2.5 या पौने 3 किलो गाजर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, साथ में जी ऐड कर ली यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि मैंने क्या लिया है, किशमिश लिया 1 मुट्ठी, और जो लगभग 1-1 मुट्ठी हमने बादाम और काजू को फ्राई किया था ना, तो वो भी मैंने यहाँ पर बारीक बारीक कट करके कर लिए ऐड। अब हम क्या करेंगे जी, इस स्टेज में यहाँ पर ऐड कर लेंगे देसी घी।
तो भाई देसी घी गर्मियाँ अब आ रही हैं मार्च में, तो अब पता है देसी घी को हम बाहर रखते हैं वो अपना आप मेल्ट हो जाता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देसी घी ऐड कर लीजिएगा जब ये ऑलमोस्ट कुक होने वाला हो, यानी खोया ऐड करने के और ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद। क्योंकि भाई इस स्टेज में यहाँ पर देसी घी ऐड करने से ना केवल हलवे का टेस्ट बढ़ेगा, बल्कि जो शाइन आएगी ना उससे गाजर के हलवे की लुक हो जाएगी और भी ज़्यादा प्यारी। ये देखिए जी, लग रही है ना एकदम बिंदास। बस ध्यान यहाँ देना है कि खोया ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, यानी मीडियम रखना है, बीच बीच में लो करते जाना है। बस यहाँ पर इतना ही ध्यान देना है इस गाजर के हलवे को बनाने में। बस मेनली मेहनत क्या करनी है, गाजर के हलवे को कद्दूकस करना है, उसी में मेहनत है 20 मिनट की, जो आपको लगता है। भाई मेरे लिए तो ये कोई मेहनत नहीं है, इतना तो डेली रूटीन में हम इंडियन वुमेन्स जो हैं कितनी मेहनत करते हैं, तो ये तो चुटकियों का काम है हमारे लिए। खैर, आपको जैसा पसंद हो आप उसी तरीके से गाजरों को कद्दूकस कर सकते हैं या फिर कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हम इसे तब तक पकने देंगे जब तक कि पूरी तरह से ये ड्राई ना हो जाए, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये देखिए जी इसकी एकदम बिंदास लुक। और देखा ना आपने कितने सिंपल तरीके से सिर्फ 20 मिनट की मैंने मेहनत की है इन गाजरों को कद्दूकस करने में। और सच मानिए मेरे लिए तो ये मेहनत भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो इंडियन लेडीज़ होती हैं ना वो पूरा दिन इतनी मेहनत करती हैं कि इतने गाजर को कद्दूकस करने में तो हमारे लिए चुटकियों का काम है भाई। हाँ, जिनको अगर थोड़ा बहुत मेहनत का काम लगता है या जिनके पास टाइम नहीं है तो वो फिर अपने हिसाब से जैसे उनको कंफर्टेबल हो कट करके भी, जैसे मैंने कहा, वो प्रेशर कुकर में 1 ग्लास दूध डाल के इस 2.5 या पौने 3 किलो गाजर को मीडियम फ्लेम में 2 सीटियां लगा करके पका सकते हैं। फिर कढ़ाई में सेम तरीके से पका लीजिएगा और मैश कर लीजिएगा। लेकिन सच बताऊं, जो तरीका ये है ना हमारा सबसे पुराना और पहले से चलता आ रहा है, इस तरीके से ही सबसे ज़्यादा टेस्टी गाजर का हलवा बनता है। सिर्फ गाजरों को यहाँ पर कद्दूकस करना ही थोड़ी सी मेहनत का काम है, बाकी तो एकदम सिंपल तरीका है, जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देख ही लिया है ना। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के मज़ेदार वीडियोज़ आपको फटाफट से मिलते रहें हर बार। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।